Hello guys, welcome back to my YouTube channel AR Educational Hub. So this is Namita. Guys, एक्चुअली मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा था कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे JCEC को लेकर के कि एग्ज़ाम कब हो सकते हैं और JCEC में हम लोग बीटेक में हम लोग JCEC से एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, नर्सिंग में ले सकते हैं या नहीं। तो उसी को लेकर के आज मैं थोड़ा मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो उसे मैं आज बताने चाह रही हूँ। मैंने ट्विटर चेक किया और वहाँ मुझे मिला है कि कल या परसों मतलब 2-3 दिन तक में नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है मतलब उसका डेट बता दिया जाएगा या फिर नीट कब होने वाली है उसका डेट बता दिया जाएगा। तो जब नीट का डेट आ जाएगा उसके बाद हम लोग JCEC का भी कंफर्म बता सकते हैं, क्योंकि नीट के बाद ही JCEC का फॉर्म आता है और फॉर्म आने के कम से कम 15 दिन के बाद उसका एग्ज़ाम भी हो जाता है और रिज़ल्ट भी उसका बहुत जल्दी आता है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं नहीं, सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट्स होते हैं उसमें। तो इसमें इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा आप लोगों को वेट करना होगा नीट का जो डेट है उससे कंफर्म हो जाने तक, क्योंकि 1 अगस्त को तो कोई चांस नहीं है नीट होने का। नीट अगर 1 अगस्त को होना होता तो इसका फॉर्म पहले ही आ चुका होता। अभी 4 जुलाई आज हो चुके हैं और अगर अब 1 अगस्त को नीट होना होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर्म आएंगे, फिर करेक्शन विंडो आएंगे, फिर करेक्शन विंडो के बाद फिर सिटी के लिए करेक्शन सब कुछ आते हैं, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नीट में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, एटलीस्ट 17 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है 1 अगस्त को होना। मेनली अब लग रहा है कि सितंबर में ही होंगे एग्ज़ाम। तो मैं बस ये बोल रही हूँ कि आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम कब होंगे इसका कोई ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, हम लोग ऐसे ही कंफ्यूज थे कि एग्ज़ाम कब होंगी और जा कर के JCEC बहुत ज़्यादा ही लेट से हुआ था एग्ज़ाम। मतलब स्टूडेंट्स उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि अब JCEC होगा भी, लेकिन हुआ था और बहुत लेट से हुआ था। तो ये सब आप लोग अगर सोचेगा तो बस पढ़ाई से आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा, इसलिए बस पढ़ाई करते रहिए। जो नोटिस आना होगा हम लोग आप लोगों को नोटिस देते रहते हैं, हमारे चैनल में सब सारे अपडेट आते रहते हैं। देखिए, जैसे ही मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिला हम लोग तुरंत इसको अपने चैनल में डाल दिए हैं। तो बहुत लोगों ने पूछा है कि हम लोग बीटेक में JCEC के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं नहीं, या फिर एग्ज़ाम देना ज़रूरी है या फिर सिर्फ काउंसलिंग जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ लोग ने पूछा था। तो मैं बता दूं कि बीटेक के लिए भी आप JCEC के थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जैसे BIT सिंदरी है तो उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं JCEC के थ्रू, और एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। अगर आपका काउंसलिंग के लिए आता है, आपको कॉल लेटर आता है, तो आप काउंसलिंग के लिए फिर अपीयर करेंगे। लेकिन अगर बहुत अच्छे कॉलेजेस में जाना है, बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है, तो आप लोग IIT फिर क्रैक करिए। उसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा टफ़ होता है एग्ज़ाम, ज़्यादा भी टफ़ नहीं होता है। तो अगर 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 वहाँ नहीं होता है तो फिर ये एक सेकंड चांस होता है JCEC, इसको एक सेकंड प्लान की तरह रखिए, ठीक है? क्योंकि मतलब है कॉलेज ठीक होती है, लेकिन अगर IIT निकल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर कुछ क्वेरीज थी कि हम लोग JCEC के थ्रू और किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर बायो के तरफ से बात करें, मतलब मैथ्स वाले लोग भी देख सकते हैं, आगे मैं बताऊंगी। अगर बायो के लिए बात करें तो वेटनरी है, वेटनरी भी एक अच्छा कोर्स है। वेटनरी के लिए एक बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वो आप अगर गूगल भी करोगे ना तो आपको वो टॉप कॉलेज में मिलेंगे, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी है वो भी वेटनरी के लिए। रैंक में भी आप लोग को थोड़ा सा अच्छा रैंक लाना होगा, क्योंकि वो टॉप रैंकर्स को JCEC में टॉप रैंकर्स को वेटनरी मिलती है उस कॉलेज में, क्योंकि ऑब्वियसली ये अच्छा कोर्स है तो फिर ये टॉप रैंकर्स को ही मिलेंगी, ठीक है? इसके और भी कॉलेजेस हैं, आप लोग इससे गूगल के थ्रू भी पता कर सकते हो, लेकिन जो अच्छी कॉलेज है उसका नाम मैंने लिया, क्योंकि कोई भी कोर्स अगर करना है तो वो अच्छे कॉलेज से ही करना चाहिए, उसके लिए आगे जा कर के फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर है। अगर आप बिरसा में एग्रीकल्चर भी होती है, तो अगर आपको वेटनरी नहीं मिल पाया है, मान लीजिए आपका रैंक उतना नहीं है कि आपको वेटनरी मिल जाए, तो उसके बाद फिर आप बिरसा में एग्रीकल्चर भी ले सकते हो। और एग्रीकल्चर में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो मैं ये बता दूं कि आपको उसके लिए मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में ऑल टोटल 11 सब्जेक्ट्स होते हैं।
जिसमें कि 11th एंड 12th का मैथ्स भी पढ़ना होता और कुछ इंग्लिश या लैंग्वेज वाले ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब ऑल टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये मत सोचिए कि एग्रीकल्चर ही बहुत इजी होता है, ये भी, और ऑब्वियसली ये भी टफ़ है ही। 11 सब्जेक्ट्स कुछ कम नहीं होते हैं। और अगर ये बायो स्टूडेंट आप लोग कोई जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसमें मैथ्स पढ़ना होता है। और ये मैथ्स इसलिए क्योंकि आगे जब जा कर के आपको कोई जॉब लेनी होती है ना, तो उसमें उसके जो एग्ज़ाम देंगे आप, उसमें मैथ्स पूछा जाता है। तो इसलिए अभी से ही पढ़ा दिया जाता है ताकि आपको आगे जा कर के प्रॉब्लम नहीं हो। बिरसा के अलावा और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल कॉलेजेस हैं झारखंड में, जैसे एक गढ़वा में भी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ वहाँ से पढ़े हैं। वो कॉलेज भी ठीक है, ओके। सो उतना भी नहीं लेकिन ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट बिरसा एग्रीकल्चर है। उसके बाद जेसीईसी के थ्रू और भी कोर्स होते हैं, जैसे कि फ़िशरी, और फिर होते हैं फॉरेस्ट्री, और भी इसके अलग अलग कोर्स हैं। लेकिन अगर जो बेस्ट कोर्स की मैं बात करूँ जेसीईसी के थ्रू, तो वो है फिर सबसे पहले तो वेटनरी, और उसके बाद फिर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो उसमें मैथ्स वाले स्टूडेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। पहले नर्सिंग के एग्ज़ाम में, नर्सिंग में एडमिशन भी जेसीईसी के थ्रू होती थी, जैसे रिम्स में एडमिशन होती थी जेसीईसी के थ्रू। पर अब ऐसा बोला जा रहा है कि अब जो भी नर्सिंग के जितने भी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी एडमिशन, अब उसके लिए कोई सेपरेट एग्ज़ाम नहीं होंगे, उसके लिए उसमें भी एडमिशन अब नीट के थ्रू ही होंगी। तो ये अभी तक मुझे ठीक से कंफर्म नहीं हुआ है, ये भी मैं जब कंफर्म कर दूँगी तो बता दूँगी। लेकिन अगर नर्सिंग का एडमिशन होना होगा जेसीईसी के थ्रू, तो उसके लिए भी एक सेपरेट फॉर्म आता है, इसमें नर्सिंग का होता है वो, तो वो फॉर्म आएगा। अगर नहीं होना होगा तो वो फॉर्म नहीं आएंगे, उसके लिए भी आप लोगों को फिर नीट से ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रही हूँ अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि अब धीरे धीरे हो रहा है क्या ना, कि जो भी कोर्स है सबके लिए एक सेपरेट कोर्स, सेपरेट एग्ज़ाम जो होती थी, सब एग्ज़ाम अब हट करके अब सबके एडमिशन अब नीट के थ्रू होने लगी है। जैसे पहले नीट होती थी, और नीट से पहले आप लोग जानते हैं एआईपीएमटी होती थी, और एआईपीएमटी के एक बाद एक एम्स भी होती थी, और एम्स के साथ फिर एक जीपमर भी होती थी। पर अब एक ही एग्ज़ाम हो रही है, नीट, जिससे मतलब सारे मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के लिए जो एडमिशन है वो नीट के थ्रू ही होंगी। इसलिए बोल रही हूँ कि अब अच्छे से पढ़ाई करिए। ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं कि कब फॉर्म आएंगी, कब एग्ज़ाम होंगे, ये सब पे अब ध्यान मत दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर जेसीईसी के थ्रू आप लोग डी फार्मा में, बी फार्मा, ये सब कुछ में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा भी एक बार हुआ था, मतलब पिछले बार, कि मेरी ही एक फ्रेंड ने जेसीईसी का एग्ज़ाम दिया था, मतलब मेरे से जूनियर, उसने जेसी से एग्ज़ाम दिया था, उसे बी फार्मा में एडमिशन लेना था। लेकिन हुआ क्या कि जब उसका रैंक भी अच्छा आया, लेकिन हुआ क्या ना कि जब काउंसलिंग का डेट आया, जब चॉइस फिलिंग आया, तो उसमें बी फार्मा के लिए कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस शो नहीं करे, सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस ही शो हो रहे थे झारखंड कंबाइंड में। तो ये उससे एक प्रॉब्लम हो गई। एक बरियातू का एक फार्मेसी कॉलेज है, वहाँ पे शो हुआ, लेकिन उसमें डी फार्मा होता है, ठीक है। तो मैं बता दे रही हूँ कि शायद गवर्नमेंट के लिए कॉलेजेस नहीं हैं, और अगर करना है तो प्राइवेट से करना होगा, और वो डी फार्मा उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। डी फार्मा है ना कि वो एक डिप्लोमा कोर्स है, और बी फार्मा वो एक बैचलर ऑफ फार्मेसी है, मतलब ये एक ग्रेजुएशन कोर्स है। तो इसके बाद अगर आप लोग फार्मेसी बी फार्मा कर रहे हैं, तो आप लोग इसके बाद अगर और भी कुछ आगे पढ़ाई करना चाहें तो इसके बाद आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और बी फार्मा करने के बाद आप लोगों का इनकम भी बढ़ जाता है, और डी फार्मा करने पर उतना नहीं होता है। और बी फार्मा करने पर आप लोग अपना एक खुद का भी एक शॉप खोल सकते हैं, मतलब बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर डी फार्मा में इतना कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको किसी के अंडर में रह कर के काम करना होगा। तो यही सब कुछ डी मेरिट्स हैं डी फार्मा के। इसलिए मैं बोलती हूँ कि डी फार्मा से ज़्यादा अच्छा हो कि बी फार्मा कर ले, थोड़ा सा और उसमें पैसे लग जाते हैं, पर बी फार्मा करने के बाद आपका फ्यूचर भी थोड़ा ब्राइट फ्यूचर हो जाता है, अगर अच्छे कॉलेज से पढ़े होंगे तो, और सैलरी भी अच्छी हो जाती है। मतलब ये जस्ट कोई भी कोर्स में आप जाइए, आपको अच्छा हो जाएगा, आप लोग अच्छे कॉलेज से पढ़े होंगे तो। इसलिए अगर फार्मेसी भी करनी है तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। अगर आप जेसीईसी के थ्रू सोच कर रखे हुए हैं, तो मैं बता दूं शायद इसमें बी फार्मा के लिए कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, डी फार्मा है।
तो डी फार्मा प्लीज़ आप लोग मत करिएगा। बहुत लोग को पता नहीं होता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता, इसलिए वो लोग जा कर के डी फार्मा कर लेते हैं। तो अगर आप लोग इससे पहले थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा और उसके बाद ही एडमिशन लीजिएगा। तो ये कुछ क्वेरीज़ आए हुए थे हमारे कमेंट सेक्शन में, और हमने बोला भी था कि हम इस पर एक वीडियो ही अपलोड कर देंगे, और हमने वो किया भी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप लोग अगर कोई भी डाउट हो तो हम लोग को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, नहीं तो फिर ईमेल आईडी दिए हुए हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट भी डाला हुआ है। कहीं भी आप लोग अगर हैं तो यहाँ मैसेज कर सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम आप लोग नहीं यूज़ करते हैं तो आप लोग हम लोगों को फेसबुक नहीं, जीमेल में भी आप लोग ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी तो सबकी बनी हुई होंगी ही, ये तो हर जगह काम आता है। और अगर आप लोग कोई भी और भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यहीं पे बता दीजिए। सबसे इजी वे है यही, और उसके बाद फिर हम लोग इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तब तक आप लोग प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत होइए अपने पढ़ाई से। कब फॉर्म आएंगे आप लोग को आप सारे अपडेट देते रहेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।